डियर टेक कोचिंग, जहां पर आप लोगों का ड्रीम सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं प्लानिंग से कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थंबनेल टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनने जा रही है। तो इस वीडियो में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एंड वो वाले टॉपिक्स जिनका वेटेज टेस्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है अपने कम्पिटिटिव फ्रेंड को तो तुम लोग सेंड करोगे नहीं, ठीक है, बट लाइक लाजमी कर देना, बिकॉज तुम लोगों का कंपटीशन जो चल रहा होता है एक दूसरे के साथ कि उसके मार्क्स ज़्यादा ना आ जाए मेरे से। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखो और नेगेटिव थिंकिंग मत करो कि किसी के मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, ठीक है, वो बात की बात है। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करो और कंपटीशन रखना बेस्ट है, ठीक है, कंपटीशन रखा करो। एंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी के टॉपिक्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के टॉपिक्स जिनमें से तुम लोगों का MT-CAT आने वाला है, ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं जब तक ये सिलेबस जो है चेंज नहीं होता, इस दफ़ा तो PMDC का न्यू सिलेबस आ चुका है, ठीक है, तो ये जो सिलेबस है आप लोगों का 5 to 6 years तो यही सिलेबस कन्फर्म है, परमानेंट आपका रहेगा, ठीक है। तो ये जो सिलेबस जब तक आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये जो मैं बताने लगी हूँ बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, ठीक है, तो इन का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना लाजमी तौर पर या फिर इनको लिख लो, ठीक है। बेस्ट यही है कि इनको लिख लो बैठकर, ठीक है, और स्क्रीनशॉट अगर रखोगे तो गैलरी से डिलीट भी हो जाते हैं नोट्स वगैरह, तो और वो डिलीट तुम खुद ही करते हो, ठीक है। तो इसका जो है बेस्ट यही है कि आप जो है इसको लिख लो, ठीक है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल भी मत स्किप करना, ठीक है। चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सब टॉपर बन सकते हो और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है, वो हार्ड वर्किंग से अपने टॉपर रेंज में आए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को कभी भी स्किप मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती है आपकी बायोलॉजी के टॉपिक से। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि हर जो है आपके सब्जेक्ट है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके टॉप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो 1 टॉपिक है, ठीक है, नंबर 1 पर, वो है आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। आप किसी भी प्रोविंस से रिलेट करें, आपके जो MT-CAT टेस्ट है इसमें आते हैं MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको नहीं स्किप करना है। देन सेकंड वन आपका सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, थर्ड पर एंजाइम्स, फोर्थ पर इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ प्लस क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो मेंडल्स लॉ क्रॉसिंग ओवर मैंने लिखा है तो ये इस वजह से लिखा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस तो कर लेते हैं बट मेंडल्स लॉ क्रॉसिंग ओवर को, ये जो टॉपिक्स हैं इनको जो है स्किप कर देते हैं। तो देखो मेंडल्स लॉ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ MT-CAT में, तुम लोगों को याद हो तो FSC में भी काफ़ी टीचर्स ने कभी अगर स्कूल ज्वाइनिंग वगैरह, ठीक है, अकेडमी में भी तुम लोगों से कभी टेस्ट ले लिया होगा या फिर बोर्ड में भी देखो मेंडल्स लॉ आया हुआ है। तो इसके अलावा आपके पास 5th पर है कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस सिस्टम, 6 पर है आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपके पास 7 पर है सर्कुलेशन, हार्ट प्लस कार्डिक साइकिल। तो ये जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और 8 पर आपके पास होम्योस्टेटिस, किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनमें से आपने बायोलॉजी के बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करने, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो तुम लोग पहले तो बड़ा बोल रहे होते हैं, इस पर प्रैक्टिस चाहिए। केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत इजी है, जब वो आती है ना सर पर तो तुम लोगों को प्लग पता जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को स्टार्ट से ही करो, इसको हलवा मत समझो, ठीक है, और वो तुम लोगों को पता है कि हलवा नहीं है ये, और ठीक है। तो केमिस्ट्री के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, ये भी 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैं बताने लगी, इनको नहीं स्किप करना, ठीक है। तो फर्स्ट पर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड पर है केमिकल बॉन्डिंग, देन आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, देन है आपके पास रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 7 पर है आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो ब्रांचेस वगैरह टाइप्स वो भी लाजमी करना। उसके बाद आपके पास है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट, फिजिक्स पर आ जाते हैं। फिजिक्स जो काफ़ी मेडिकल के स्टूडेंट्स को नफरत है फिजिक्स से, लेकिन इतनी नफरत ना करो, MBBS में भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स तुम लोगों को पढ़ने
पढ़ सकते हैं। मैम डराए ना, डरा नहीं रही मैं, तुम लोगों को रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। तो फिज़िक्स जो है ना, असल में टीचर्स हमें जो है ना, टीचर्स जो हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छे नहीं मिले हुए होते फिज़िक्स, तो वो बिल्कुल रोबोटिक लाइक फिज़िक्स लगती है। तो वो वैसे फिज़िक्स ऐसी है नहीं, डेली लाइफ में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। फिज़िक्स ना होती तो आज घर में जो एक लाइट बल्ब जल रहा है वो भी ना चलता, ठीक है, जिसके नीचे तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, अभी तुम चिराग तले पढ़ रहे होते। तो फिज़िक्स का लाख लाख शुक्र अदा करो, इसको जो है इतना बुरा मत समझो, ठीक है। तो फिज़िक्स के जो टॉप 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट पर है आपके पास वेक्टर्स, सेकंड पर है फोर्स एंड मोशन, थर्ड पर है न्यूटन्स लॉ, एंड आपके पास फोर्थ पर है वर्क एंड एनर्जी, फिफ्थ पर है वेव, सिक्स पर है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, एंड सेवन पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड 8 पर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है आपके पास टॉप 8 टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, इनको जो है बिल्कुल बटर लाइक इनको याद कर लेना। इनमें से कुछ चीज़ जो है, कोई भी जो है ऐसी कोई चीज़ ना हो, कोई एक सिंगल एमसीक्यूज भी ना हो जिसकी तुम लोगों ने प्रैक्टिस ना की हो। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड करती है आपसे, प्रैक्टिस डिमांड करती है, ठीक है। और न्यूमेरिकल लाइक तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन फिजिक्स जो है ना बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत अगर आप इसमें आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो ये ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास, ठीक है, ये जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के मैंने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आप लोगों की प्रिपरेशन जो है इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर इनको फॉलो अप करो, ठीक है। एंड फॉर प्रिपरेशन डिटेल्स फॉर द एमटी कैट, तो आपके पास एक स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, तो उसको वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एमटी कैट की प्रिपरेशन के लिए, जिसकी फ़ी जो है पूरे पाकिस्तान की अकेडमी से रीज़नेबल। डैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि आपके लिए एक सरप्राइज भी है, और वो है 1500 रुपीज़ फॉर एमडी कैट कंप्लीट बैच प्रिपरेशन, जब तक तुम लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो जाता किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो ये जो है बैच तब तक कंटिन्यू ही रहता है, ठीक है, जिसमें डिसिप्लिन जो है टॉप प्रायोरिटी पर होता है। तो जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते और डिसिप्लिन नहीं कर सकते और पनिशमेंट जो नहीं फेस कर सकते तो वो ज्वाइन ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपकी प्रिपरेशन जो है, ठीक है, आपकी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपने बिल्कुल A to Z इनको सही से अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सिर्फ याद नहीं करना है कि प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपके जो 50% एमटी कैट, ये 50% कहना गलत होगा, 80% एमटी कैट इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपका 80 to 85% इसी में से आने वाला है, ठीक है। पास से भी, पासिंग रेशो से भी ऊपर आपके मार्क्स जाएंगे। इन ये जो टॉपिक्स हैं ना ये कर लो, तो ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करो, और बाकी जो रहते हैं यहाँ उनको जस्ट रिवाइज कर लो, इनफ होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ की गारंटी जो है ना मैं दे रही हूँ, ठीक है, अटैक कोचिंग से तुम लोगों की मैं फकरिया दे रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में, ठीक है, अगर रेडी हो ना इन सबको करने के लिए, ठीक है, चाहे एक दिन बात करते हो, 2 दिन बात करते हो, लिख रहे हो ना नोट्स में, तो कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है, कि मैम मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा है, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, एक प्रॉमिस करो मेरे से सब कि ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से कोई भी टॉपिक तुम लोग स्किप नहीं करोगे।